नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन का जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपके लेने हैं, आपके जून का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन हैं, इन सभी 12 लगन के लिए जून 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिथुन लगन का जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके लगन का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री चल रहा था। दिनांक 3 जून के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ हो जाएगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपने पिछले महीने मतलब मई के महीने में देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में कई समस्याओं का सामना आपने किया था और थोड़ा आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया था। अब इस महीने में भी आपके स्वास्थ्य के बारे में तो कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप पर बना रहेगा। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। करीबन इस महीने के 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मतलब मई या फिर जून की अगर आप तुलना करो तो वो 20 तारीख के बाद का जो समय होगा, 20 जून के बाद का जो समय होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। और धीरे धीरे मन का जो स्ट्रेस है या फिर शारीरिक समस्याएं जो भी होगी, वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे। आर्थिक स्तर के बारे में देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं। आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन नहीं है। मतलब खर्चे अगर आपको उस पर लगाम कसनी है या फिर कम करने हैं, तो जो डिसिप्लिन चाहिए वो आपके राशि में थोड़ा कम दिखाई देता है। तो इस महीने में उसी के ऊपर आपको थोड़ा काम करना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो किस बड़ी प्रॉब्लम आर्थिक स्तर पर आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस संपूर्ण महीने में आपको इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप का मामला बहुत ज़्यादा नाजुक हो सकता है इस महीने में। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आप दोनों में अविश्वास का वातावरण तैयार हो सकता है और ये जो वातावरण है या फिर यह जो अविश्वास है वो काफ़ी बढ़ भी सकता है और आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में भी आ सकती है। रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। और आप में जो पॉजिटिवनेस है उस पर भी आपको नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी स्मूथ चलेगा। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस या फिर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब करियर के बारे में देखा जाए तो करियर के मामले में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। और इसी के चलते आपको जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपकी रिलेशनशिप और आपके जो आप इन्वेस्ट करते हो
और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें होंगी उस पर। इस महीने में और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, करीबन इस महीने के 17-18 तारीख तक किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। मतलब ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से आपके जीवन की पूर्ण दिशा ही बदल जाए, किसी को कोई प्रोमिसेस करनी है, कमिटमेंट करनी है या फिर कोई अन्य बात। तो इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक इस प्रकार की जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज हैं वो चूक सकते हैं। तो इस बात पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी जो बात मैंने कही कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके विरोध में बिल्कुल भी नहीं जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लग्न है और जो 12 राशियां हैं, उनका जो राशिफल है या फिर उनके बारे में दिक्कत और किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मिथुन लग्न और हर एक प्रकार की राशि हो सकती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि यदि आपका मिथुन लग्न और मिथुन राशि है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने अ, आपका जो भी रिलेशनशिप है उसके मामले में आपको ध्यान देना होगा। रिलेशनशिप के मामले में बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और जो मैंने अभी भी पहले बात की कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, इस महीने में अगर आपके मिथुन लगन और मिथुन राशि है, तो लोन लेना, कर्जा लेना या फिर पैसे के मामला में कोई भी बड़ी बात नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। इसके पहले अगर आपने किसी से लोन, पैसे वगैरह लिए हैं और वो डिफ़ॉल्ट हुए हैं, आप चुका नहीं पा रहे हो, तो वो भी जो बात है आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस वाली हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका मिथुन लगन और कर्क राशि है, तो फिर आपको 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपकी जो इनकम है, मतलब प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में दिक्कत आ सकती है। आपके जो मित्र परिवार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब यही बात आपके घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी हो सकती है। हालाँकि ये जो बात है वो आपके लिए वीक पॉइंट है। आपके जो घर के लोग हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालाँकि ये जो बातें हैं, वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन इस महीने में आपको इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा। उसी प्रकार यदि आपका मिथुन लगन और आपकी जो राशि है, वो अगर सिंह राशि है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आपका जो भी करियर है, मतलब अगर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हो, उसके संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं लेना। अब ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अपने स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न इस महीने में नहीं लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका कार्यक्षेत्र। जो भी कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में होता क्या है कि आपकी जो राशि है वो काफ़ी बहुत बड़ा सोचती है हमेशा, और रिस्क लेने के लिए तैयार होती है। तो इस महीने में इस प्रकार के रिस्क नहीं लेना। बड़ी सोच तो ठीक है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना। उसी प्रकार यदि आपका मिथुन लगन है और आपकी जो राशि है वो अगर कन्या राशि है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार इस महीने में आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। खर्चे के मामले में आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। और ये जो खर्चे हैं या फिर पैसे का मामला है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर पैसे खर्च होते हैं तो आप अपना नियंत्रण खो भी देते हो। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा। आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपके खर्चे इस महीने में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि आपका मिथुन लगन और वृश्चिक राशि है, तो वैसे भी देखा जाए तो आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस में जीते हो और किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट आपका थोड़ा कम होता है। तो इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य के बारे में आपने दिक्कतें देखी होगी पिछले करीबन मई के महीने में, तो वो दिक्कतें काफ़ी मायनों में कम होते हुए
नजर आएंगी। सिर्फ इस महीने में किसी भी प्रकार के लोन लेना, इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी नहीं जमेगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आप में और उनमें जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। अब यहाँ पर एक जो राशि वो चूक गई थी, जो कि यदि आपका मिथुन लगन और जो राशि है वो तुला राशि है, तो उनके आपके लिए सबसे अहम बात है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात जाननी जाननी होगी। अगर आप थोड़े से आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हो, बहुत दफ़ा ऐसा होता भी है कि अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम थोड़े रिस्क ले लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई रिस्क अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। आगे जाके आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे रिस्क इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार यदि आपका आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है और आपकी जो राशि है वो धनु राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, पहले तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उससे आपको थोड़ा बचना होगा। क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप जो भी आप काम करते हो उसके ऊपर उसका बहुत गहरा असर हो सकता है। उसी प्रकार आपकी जो आय है, मतलब आपका जो प्रत्यक्ष लाभ है, आपने जो भी काम किया है उसके पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब यहाँ पर आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी ये बात आपको आप देख सकते हो। उसी प्रकार जो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है और आपकी जो राशि है वो अगर मकर राशि है, तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ दिक्कत या फिर समस्याएं आपको आपके सामने आ सकती है। लेकिन करीबन 20 तारीख के बाद का जो समय है, इस महीने के 20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। आपकी जो अभी 7.5 चल रही है उससे आप निजात पा सकते हो, या फिर 20 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा बहुत तो जो बातें हैं वो आप जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकती हैं। उसी प्रकार यदि आपका मिथुन लगन और कुंभ राशि है, तो आपके लिए देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो भी अभी 7.5 में आ चुकी है, या फिर 7.5 के जो परिणाम है वो आपने थोड़े बहुत देखे होंगे। तो आपके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी जो कि आपके जो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है उनमें काफ़ी ज़्यादा दरार आ सकती है। तो ध्यान रखिए, आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। अगर बड़े निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपने ये भी देखा होगा कि आप जिन किसी के भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव आया है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप भी हो चुके हैं। अगर ब्रेकअप हुई है तो वो फिर से जुड़ने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर रिलेशनशिप में तनाव आया है तो वो फिर से जुड़ सकती है। हालांकि इसमें आपको थोड़ी सी एडजस्ट करना होगा, तो ये बात थोड़ी सी जान लेना आवश्यक है। अब ये जो मैंने बात कही वो करीबन इस महीने के 1 हफ्ते बाद होने की संभावना बनती है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है और आपकी जो राशि है वो अगर मीन राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। हालांकि आप ही के राशि में गुरु का भ्रमण है, इस वजह से कोई एक्सट्रीम बात तो नहीं होगी, लेकिन आपने पिछले दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखी होंगी और वो काफ़ी बढ़ती हुई भी नजर आई होंगी। लेकिन इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो, आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो पूरे हो सकते हैं। उसी प्रकार
लक जिसे हम कहते हैं, भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से इस महीने में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार यदि आपका लगन जो है वो मिथुन लगन है और आपकी जो राशि है वो अगर मेष राशि है, तो आपके लिए 2-3 बातें वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और तकरार काफ़ी बढ़ सकती है, एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकती है। आप स्वास्थ्य के बारे में पिछले कई दिनों से आपने जो भी प्रॉब्लम देखे थे या फिर फेस किए थे, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नज़र आएँगे दिनांक 6-7 तारीख के बाद, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं और जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ जो खिंचे हुए तनाव भरे जो आपके रिलेशनशिप है उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अगर आपका जो लगन है वो मिथुन लगन और आपकी जो राशि है वो अगर वृषभ राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती है। हालाँकि इसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है वो करीबन 6-7 तारीख के बाद नॉर्मल होते हुए नज़र आएगा। लेकिन फिर भी अगर उसमें ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ब्रेकअप होने तक जो बातें थी वो हो चुकी होंगी। अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो फिर से नॉर्मल होने की संभावना कम है, लेकिन तनाव है वो नॉर्मल हो सकता है। उसी प्रकार आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो और आपके लिए जो समय है वो ठीक रहेगा। सिर्फ आपको ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। हालाँकि 20 तारीख के बाद स्वास्थ्य के बारे में जो भी समस्याएँ हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगी। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस का जो दिन होता है उसमें सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वह काफ़ी तीव्रतम हो जाती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो अगर आप निर्णय लेते हो तो वे निर्णय चूकने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये था मिथुन लगन और उससे जुड़ी जो 12 राशियां हैं उसका राशिफल जून 2022 के लिए। आपका इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।